The branch of physics which deals with the study of matter and energy and the relationship between them is called. साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अल-शिफा वाज रिटन बाय. अल-शिफा किसने लिखा था? जिस साइंटिस्ट ने अल-शिफा लिखा था उसका नाम है इब्न सीना. पिन होल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय. पिन होल कैमरा जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था उसका नाम है इब्न अल-हैथम. सबसे पहले पिन होल कैमरा इब्न अल-हैथम ने इन्वेंट किया था. अल-मनाजिर इज द फेमस बुक ऑफ. अल-मनाजिर जो मशहूर बुक है वो इब्न अल-हैथम की. The quantities length, time, mass, force, electric charge and many more are called. First option है basic quantities. Second option है physical quantities. B. C. Derived quantities. D. Specified quantities. तो इन quantities में length, time, mass, electric charge ये सब तो basic quantities है. लेकिन अगर फोर्स को देखा जाए तो ड्राइव क्वांटिटी. देखिए अगर मैं बेसिक क्वांटिटी अगर इसमें मार्क करता हूँ तो फोर्स तो बेसिक क्वांटिटी नहीं है, इसी वजह से ऑप्शन ए हम मार्क नहीं कर सकते इसमें. अगर मैं ड्राइव क्वांटिटी मार्क करता हूँ तो सिर्फ फोर्स ड्राइव क्वांटिटी है, तो बाकी सब लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज ये ड्राइव क्वांटिटी नहीं है, तो ड्राइव भी नहीं लगा सकते. लेकिन हाँ लेंथ, टाइम, मास, फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज इन सबको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं. तो इसी वजह कर इस सवाल का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो फिजिकल क्वांटिटीज. द एसआई यूनिट कंसिस्ट ऑफ. एसआई यूनिट में कितने बेसिक यूनिट्स होते हैं? तो एसआई यूनिट में कितने बेसिक यूनिट्स होते हैं? जैसे बेसिक क्वांटिटीज 7 है जिसमें लेंथ, मास, टाइम, thermodynamic temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. इनके यूनिट्स 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, इनके यूनिट्स लिखते हैं. लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर. मास, मास की यूनिट है केजी. टाइम की यूनिट सेकेंड. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन. इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. luminous intensity कैंडेला. तो the SI unit consists of 7 basic quantities. The SI unit of intensity of light is. Intensity of light is a basic quantity and its unit is candela. Earth second is the unit of angular velocity, linear momentum, Planck's constant, energy. एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला जो कि बहुत से एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा करते हैं वो ये L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. इस फॉर्मूले में L एंगुलर मोमेंटम है, H प्लांक्स कांस्टेंट है, N ऑर्बिट नंबर है और 2 पाई जैसे एक नंबर है. तो N और 2 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, तो H की यूनिट बिल्कुल वही होगी जो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होगी. तो एंगुलर मोमेंटम की जो यूनिट है वो है जूल सेकंड और वही यूनिट प्लांक्स कांस्टेंट की बन जाएगी. Which of the following is dimensionless? Refractive index, specific heat, universal gravitational constant, momentum. Refractive index is the ratio. Option A. Refractive index is the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium.
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीड एयर और वैक्यूम। ऊपर जो वेलोसिटी लिख रहे हैं वो एयर या वैक्यूम के लिए, और नीचे जो वेलोसिटी लिखेंगे वो है मीडियम के लिए। वैक्यूम या एयर के अलावा कोई दूसरी मीडियम है, जैसे कि ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है। ऊपर वाली स्पीड जो है वो एयर वाली ले सकते हैं या वैक्यूम वाली ले सकते हैं, दोनों स्पीड अप्रॉक्सीमेटली सेम है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो ऊपर हम वैक्यूम लिख सकते हैं और नीचे जिस मीडियम में भी लाइट जा रही है जैसे ग्लास, वाटर, वो लिख दिया हमने। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों में ही देख सकते हैं कि एयर और ग्लास, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और नीचे भी वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड, तो ये यूनिट लेस है। इसके पास कोई यूनिट नहीं है, यूनिट भी नहीं है तो इसके पास डायमेंशन भी नहीं होगी, तो ये डायमेंशन लेस भी है, डायमेंशन लेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी जो क्वांटिटीज है, स्पेसिफिक हीट यूनिट है, हीट की यूनिट जूल होती है तो उसकी डायमेंशन होगी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसके पास भी यूनिट है। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम के पास भी यूनिट है। इसी वजह कर ऑप्शन बी, सी और डी नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास कोई यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी। The dimension formula for angular velocity is, अब देखिए आपने एक फॉर्मूला में पढ़ा होता है कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके लिखते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू थीटा ओवर टी। यूनिट इसकी होती है रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन डायमेंशन लेस है, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक, और सेकेंड की जो डायमेंशन है वो टी होती है, यानी टाइम की। इस हवाले से अगर हम करें तो ये रेडियन कुछ नहीं है तो 1, टाइम की जगह पर टी आ जाएगा। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो t⁻⁻1। बेसिक यूनिट में मास और लेंथ ये भी काउंट होते हैं। अगर इसके हवाले से हम देखें डायमेंशन हम लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं m0 L0 t⁻⁻1। तो राइट आंसर इज सी। लेकिन हम सिर्फ इसको ही देख के चेक कर लेंगे t⁻⁻1, राइट आंसर इज सी।